27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 में मुनक्किद होना था। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी थी। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस इजलास मुलतवी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ताहाल आईनी तरमीम से मुतालिक किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच सकी। काबीना अरकान को इजलास मुलतवी होने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर डेड लॉक बरकरार। विफाकी काबीना के तलब किए जाने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये का कहना है हुकूमत इत्तेहादियों का 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ताहाल इत्तेफाक राय नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। MQM और मुस्लिम लीग क़ाफ समेत दीगर इत्तेहादियों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद मुसव्वदे में तरामीम करके हुकूमत को आगाह करेगी। मुसव्वदे पर हुकूमत और इत्तेहादियों के इत्तेफाक राय के बाद विफाकी काबीना के इजलास का फैसला होगा। 27वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल आईनी तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी समेत 237 अरकान की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग नून 125 अरकान के साथ हुकूमत इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 96 में से 64 वोट दरकार। हुकूमत इत्तेहाद के पास 65 वोट मौजूद। 27वीं आईनी तरमीम का मामला पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा सूबाई शेयर से मुतालिक शेख को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है, किसी भी सूरत में इस तजवीज़ की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं। NFC फार्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी पॉइंट्स भी पूरी तरह मुस्तरद हुए। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा मिसाक जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, मगर मिसाक जमहूरियत में दीगर चीज़ें भी थीं। आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के मामले पर गुफ्तगू के लिए MQM का वफ़द मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गया। आईनी तरमीम का मुसव्वदा भी पेश कर दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा विफाक और सूबों के निज़ाम में आवाम तक सहूलियात पहुँचाने का तरीका ही नहीं। वसाइल की तकसीम में 18वीं तरमीम के बाद सूबों को हिस्सा बढ़ गया है। वज़ीर आज़म ने हमारी आईनी तरमीम के मुसव्वदे की हिमायत का इंदिया दिया है। हमने मुसव्वदा JUI को दिया है, ये पाकिस्तान का मुसव्वदा है। पंजाब असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकनी असम्बली हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई। करारदाद के मतन के मुताबिक ये ऐवान 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करता है। लोकल गवर्नमेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि कोई भी निज़ाम बल्दियात पर शब खून न मार सके। ऐवान ने आईनी अदालत के क़याम के फैसले को भी खुशाइन करार देते हुए कहा कि तरमीम से अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम पर मुकमका के चक्कर में है। मीडिया के नुमाइंदों से PTI रहनुमा सक़से की गुफ्तगू। कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत का सवाल है। पीपल्स पार्टी को इस पैकेज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना चाहिए। बिलावल के नाना और वालिदा ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो। सियासत में वापसी का मौका है। अदालतों में इंतज़ामिया की मुदाखलत अदलिया की साख मुतासिर कर रही है। 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद न होना अदलिया पर सवालिया निशान है। जब तक जजेस खुद नहीं खड़े होंगे अदलिया आज़ाद नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान रवाना। यौम फ़तह के खुसूसी तक़रीबात में शिरकत करेंगे। तक़रीबात में शिरकत के लिए तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दवान भी बाकू पहुँच चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और तुर्क सदर एर्दवान तक़रीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर इल्हाम एलियोव समेत आज़रबाईजान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान से भी अहम मुलाकात मुतवक्के। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने भारतीय गोदी मीडिया की मन घड़त रिपोर्ट्स और झूठे दावों को बेनकाब कर दिया। गजा में तैनाती के लिए इसराइल से डॉलर्स लेने का दावा झूठा साबित। न्यूज़ 18 ने पाकिस्तान, मोसाद, CIA के दरमियान मुलाकातों का मज़े का खेज़ दावा भी किया। वज़ारत इत्तलात ने वाज़ेह किया कि फ़ौजी तैनाती या खुफिया मुलाकातों की कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया का मामूल हक़ाइक़ मस्ख़ करके पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामेंट के सफ़ीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक का आलमी अमन, इलाकाई ताउन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए यकसा आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म का ईरानी क़यादत के लिए खैर सगाली का पैगाम। कहा कि खुद मुख्तार ममालिक के खिलाफ बिला इश्तियाल हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरानी स्पीकर डॉक्टर बाकिर ने कहा कि ईरान में पाकिस्तान की हिमायत को अवामी सतह पर पजीराई हासिल है और दोनों ममालिक दुनिया के अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के बेशतर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। ज़राए का कहना है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली के हलकों के लिए तरक्याती फंड जारी करने की यकीन दहानी करा दी। महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में पीपल्स पार्टी को हिस्सा मिलने का भी इम्कान। मजीद बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपल्स पार्टी के अरकान की शमूलियत पर भी इत्तेफाक राय पैदा हो गया है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्किया के वज़ीर दाखिला अली यर्लिकाया की वफ़द के हमरा मुलाकात। पाक तुर्किया इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान और तुर्किया की सिक्योरिटी एक दूसरे से जुड़ी है। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन जैसे आलमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका इक़दाम ज़रूरी हैं। तुर्किया के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के मौसर इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम को सराहा। बनू पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 7 मुल्क दुश्मन हलाक हो गए। DPO बनू के मुताबिक पुलिस और CTD की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी था कि दहशतगर्दों ने घात लगाकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को हलाक किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस का एक एहलकार शहीद और 7 एहलकार जख्मी हो गए। फायरिंग की जद में आकर 4 शहरी भी जख्मी हुए। शहीद पुलिस एहलकार आबिद खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बनू में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। फैसलाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। भाई साहबजादा हसन रजा के मुताबिक हामिद रजा को पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए पुलिस ने हिरासत में लिया। गिरफ्तारी रात 2 बजे इस्लामाबाद में अमल में आई। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम का कहना है हामिद रजा फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में गिरफ्तारी देने जा रहे थे। हामिद रजा ने 2 रोज कबल ही गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अमरीकी तर्ज के दौर से निशाना बनाने वाले जदीद हथियार हासिल कर लिए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर में तकरीब मुनक्किद। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने जदीद आलात पुलिस के हवाले किए। पुलिस को 147 दूरबीनें, 363 थर्मल साइज फराहम, 10 हैवी मशीन गन्स, एंटी ड्रोन गन्स वजीरिस्तान, बनू और बाजोर पुलिस को दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस को मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। घोटकी के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का शर गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 12 खतरनाक डाकू हलाक हो गए। मारे जाने वालों में गुड्डी शर, अकबर शर समेत दीगर शामिल। SSP अनवर केथरान के मुताबिक पुराने दुश्मनी पर पहले डाकुओं के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार अमजद शहीद और एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस और रेंजर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन, भारी असलहा और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से डाकुओं के ठिकानों को निशाना बनाया। मारे जाने वाले डाकुओं के कब्जे से असलहा भी बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऑटिस्टिक बच्चों के लिए तारीखी कदम। मरीम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म के क़याम की मंजूरी दे दी। ये इदारा पाकिस्तान में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए पहला स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी मरकज़ होगा जहाँ आलमी मयार की तालीम, थेरेपी और बहाली की खदमात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएंगी। स्कूल में बच्चों को फ़ी यूनिफॉर्म, किताबें, खाना और पिक एंड ड्रॉप सहूलत भी हुकूमत पंजाब की जानिब से फराहम की जाएगी। मामले खुसूसी बराए स्पेशल एजुकेशन सानिया आशी की सरबराही में इजलास। दाखिलों और स्टाफ भर्ती का अमल फौरी शुरू करने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गुल की PMDC रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के अदम इजरा के खिलाफ दरखास्त। जिना मेडिकल कॉलेज की जानिब से वकील पेश। वकालतनामा जमा कराने के लिए मोहलत तलब। अदालत ने 30 नवंबर तक वकालतनामा और कमेंट्स दाखिल करने की मोहलत दे दी। सारा गुल PMDC में इनरोल थी। वकील का मौक़िफ़। अदालत ने कहा कि PMDC के खिलाफ पोर्टल बंद करने के मुताबिक दरखास्तें आ रही हैं। बाज़ औक़ात मसाइल हल करने के बजाय पोर्टल बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की खुफिया मालूमात पर कार्रवाई। लांडी में डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार।
तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद हसीब वल्द अब्दुल रशीद और मोहम्मद नवीद उर्फ चिकन वल्द नदीम शामिल हैं। कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान लांडी के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुलजिमान मसरूका सामान समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। कराची के इलाके बल्दिया टाउन हब रिवर रोड पर तेज रफ्तारी के बायस खौफनाक हादसा, 2 सगे भाई जान बहा, 11 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मिनी बस ने सूरत कब्रिस्तान के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 2 भाइयों को टक्कर मारी। टक्कर के बाद बस बेकाबू होकर सड़क किनारे उलट गई। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। काज़ाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर मुआहिदा इब्राहिमी में शमूलियत इख्तियार कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। काज़ाकिस्तान के सदर भी मौजूद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, काज़ाकिस्तान उनकी दूसरी मुद्दत सदारत में मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होने वाला पहला मुल्क बन गया है। सदर ट्रंप ने काज़ाकिस्तान को एक शानदार मुल्क और बासलाहियत क़यादत रखने वाली कौम करार दिया। कहा, मुआहिदा इब्राहिमी में काज़ाकिस्तान की शमूलियत दुनिया में अमन, ताउन और खुशहाली के फ़रोग़ की जानिब एक बड़ा कदम है। ताकतवर समंदरी तूफान कल मैगी फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद वियतनाम के साहिली इलाकों से टकरा गया। मुल्क भर में हंगामी हालत नाफिज। तूफान के बायस हवाओं की रफ्तार 92 मील फी घंटा तक रिकॉर्ड। 2,60,000 से ज्यादा फौजी एहलकार इमदादी कार्रवाइयों के लिए अलर्ट कर दिए गए। मुल्क के 6 बड़े हवाई अड्डे बंद, सैकड़ों परवासें मनसूख या मुतासिर होने का इम्कान। टेस्ला के बानी एलॉन मस्क दुनिया में $1 ट्रिलियन का तारीखी मुआवजा लेने वाले पहले CEO बन गए। कंपनी के सालाना जनरल इजलास में होने वाली वोटिंग में 75% हिस्सेदारों ने मामूली मुआवजे की हिमायत की। ये मुआवजा पैकेज मस्क को अगले 10 सालों में टेस्ला की मार्केट वैल्यू में नुमाया इजाफा करने की सूरत में दिया जाएगा। फैसले के ऐलान के बाद एलॉन मस्क ने स्टेज पर आकर रक्स भी किया। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता के स्कूल की मस्जिद में नमाज जुमे के दौरान धमाका, 54 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके के जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फिलहाल धमाके की वजह सामने नहीं आ सकी। धमाके की जगह पर कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंच गए। तहकीकात शुरू कर दी गई। क्रिकेट के बुखार में ब्लैक टिकट्स माफिया भी सरगर्म। फैसलाबाद में जाली PCB नुमाइंदा बनकर मैचेस के टिकट्स ब्लैक में फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से जाली PCB कार्ड, 2 टिकट्स और 3,500 रुपए नकदी बरामद। हाफिज काशिफ के खिलाफ 420 समेत 4 दफात के तहत मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा जहरा ने इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में तारीख रकम कर दी। 60 किलोग्राम बॉक्सिंग कैटेगरी में सेमीफाइनल में जगह बनाकर इवेंट में पाकिस्तान के लिए पहला मेडल यकीनी बना लिया। फातिमा ने क्वार्टर फाइनल में अल्जेरियन हरीफ के खिलाफ 5-0 से कामयाबी हासिल करके मुल्क का परचम बुलंद किया। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी का फातिमा जहरा की शानदार परफॉर्मेंस पर खुशी का इजहार। और हुकूमत पंजाब ने पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के माबैन होने वाली सह मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने आर्मी और रेंजर्स की तैनाती के लिए विफाकी वज़ारत दाखिला को मरासला भिजवा दिया। तमाम इदारों को टीमों की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सह मुल्की सीरीज के मैचेस 11 नवंबर से 27 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल हैं।